फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन के बाद आज हम बात करेंगे संज्ञान पर, कॉग्निजेंस पर। संज्ञान शब्द हिंदी में और कॉग्निजेंस इंग्लिश में। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू मेक वन सेल्फ अवेयर। कहते हैं कॉग्निटिव फैसिलिटीज, मतलब हमारा जो इंटेलेक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा। और हिंदी में जब कहेंगे तो संज्ञान का अर्थ होता है स्वयं ज्ञान। तो जब कोर्ट किसी ऑफेंस का या किसी ऑफेंस के कंटेक्स्ट में अपने को अवेयर करती है, उसे अपने ज्ञान में लाती है, उसे कहते हैं संज्ञान। जो कॉग्निजेंस वर्ड है उसे सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि जो मजिस्ट्रेट की पावर की बिगिनिंग होती है, मतलब जुडिशियल पैरामीटर्स, जुडिशियल स्फीयर्स यहीं से बिगिन होते हैं संज्ञान लेने से। इसके पहले चाहे कंप्लेंट हो, चाहे एफआईआर हो, एफआईआर या तो पब्लिक करेगी और कंप्लेंट भी या पब्लिक करेगी या कोई स्पेसिफिक पर्सन करेगा, जिसे मेंशन किया गया सीआरपीसी के 195 से लेकर के 198 तक अलग से। अब आप सीआरपीसी किनारे रखते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को, कोई घटना अगर आपके घर के आसपास घटती है तो अपने नॉलेज में कैसे लाएंगे उसे। उसका एक तरीका हो सकता है कि अगर जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली कोई मेंबर है, वो रोते चिल्लाते आपके पास आए, कैसा बचा लीजिए मुझे मार रहे हैं, इसे कहते हैं कंप्लेंट। हम बता दें सेक्शन 2D में कंप्लेंट एलिगेशन है, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी को डिप्यूट कर दें, कहीं जाओ पता लगा क्या हो बगल में, वो आकर के अपनी रिपोर्ट दे, बताए सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो आपके नॉलेज में फिर भी वो घटना आ जाए, दूसरे तरीके से आ जाए। और तीसरा मेथड होता है आपके नॉलेज में कोई चीज़ आए कि आप खुद वहाँ पर खड़े हो, आपके सामने कोई घटना घट रही है। तो जब सेक्शन 190 को एनालाइज करेंगे, इन्हीं 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया सेक्शन 190 में। पहला, जो कोर्ट संज्ञान लेगी वो लेगी कंप्लेंट पर, परिवार पर, जब कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा कोर्ट के सामने ले आएगा। इसको मेंशन किया गया सेक्शन 191 में। दूसरा तरीका है कंप्लेंट, और तीसरा है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जब कोर्ट को खुद इंफॉर्मेशन हो, न तो पुलिस रिपोर्ट आए न कंप्लेंट आए, बल्कि कोर्ट मजिस्ट्रेट खुद अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लगे कि यहाँ कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो क्लास 3 में कवर होगा। अब यहाँ अब शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम आते हैं कि कैसे पुलिस रिपोर्ट से संज्ञान लेता मजिस्ट्रेट। जैसा आप जानते हैं, पुलिस रिपोर्ट तैयार करता पुलिस ऑफिसर, उस रिपोर्ट को सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के सामने। जब मजिस्ट्रेट सबमिट करेगा, जो पुलिस सबमिट करेगा, तो मजिस्ट्रेट एक डेट देगा, उस डेट पर पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा, मतलब प्रोसिक्यूशन को बुलाएगा, फिर नोटिस भेजेगा अक्यूज को भी कि आपके खिलाफ हमारे पास ये पुलिस रिपोर्ट आई है। नोटिस देना जरूरी होता है अक्यूज को। वन साइडेड संज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता, क्योंकि जुडिशियल एक्ट है। फेयर हियरिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर पुलिस होता तो वन साइडेड वो एक्ट कर सकता था, जैसा आपने देखा इन्वेस्टिगेशन में कोई हियरिंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि संज्ञान है, संज्ञान में मजिस्ट्रेट होता है, एक तरीके से जज होता है वो, क्योंकि संज्ञान वही मजिस्ट्रेट लेता है जिसको ट्रायल करने की पावर होती है, जिसके पास जुरिडिक्शन होता है। तो जब ऐसा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है
और ट्रायल आगे उसी को करना है, इसलिए उसे शुरू से ही, बिगिनिंग से ही अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। और इसलिए उसकी ड्यूटी बनती है कि अक्यूज़ को इन्फॉर्म किए बगैर, अक्यूज़ को नोटिस दिए बगैर वो वन साइडेड संज्ञान नहीं ले सकता। अक्यूज़ को नोटिस चली गई, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग हुई। हियरिंग इस तरीके की नहीं होती जैसे ट्रायल में होती है। एक प्राइमा फेसी हियरिंग होती है। अगर अक्यूज़ के पास कुछ कहना है, फॉर्मल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कॉग्निजेंस मतलब होता है प्राइमा फेसी कंसिडरेशन। मजिस्ट्रेट को केवल इतना डिसाइड करना पड़ता है कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, किसने किया है, कब किया है, रियल में जिनका नाम पुलिस रिपोर्ट में वो ऑफेंडर हैं भी कि नहीं है, ये सब कंसिडरेशन यहाँ नहीं होता। सेक्शन 190 में केवल इतना ही देखा जाता है कि कोई ऑफेंस हुआ है और इस पर कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, कॉग्निजेंस का मतलब होता है मामले को डिसमिस करना भी, और कॉग्निजेंस का मतलब होता है मामले को आगे बढ़ाना भी, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा तब तक डिसाइड ही नहीं कर पाएगा इस रिपोर्ट का हमें क्या करना है। जब पुलिस रिपोर्ट आती है, दूसरी पार्टी को हियर कर लेता है, अक्यूज़ कुछ कहना चाहता है, उसके बाद सुन लेता है, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अक्यूज़ के खिलाफ, अक्यूज़ के अगेंस्ट प्रोसीड करे। प्रोसीड क्या करेगा? अगला स्टेप होता है सेक्शन 204 में समन जारी करना। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस रिपोर्ट में कुछ डेफिशिएंसी है, लैकुना है, पुलिस रिपोर्ट ठीक से कंडक्ट नहीं की गई है, पार्शियल तरीके से की गई है, विटनेसेस के स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिए गए हैं, या उसे अदरवाइज लगता है कि पुलिस रिपोर्ट फुल प्रूफ नहीं है, ये इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो ये कि वो चाहे तो पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट करने का मतलब भी होता है संज्ञान लेना, ध्यान रखिएगा। तो संज्ञान में आता है या तो डिसमिस करे रिपोर्ट को, या तो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट जब करेगा तो सेक्शन 204 की प्रोसीडिंग्स समन वगैरह जारी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है लेकिन डिसमिस नहीं करता, लेकिन उस पुलिस रिपोर्ट को वो रिजेक्ट करता है, किस ग्राउंड पर? किसी डिफॉल्ट के ग्राउंड पर, मेरिट पर नहीं, कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया गया है, तो वो ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को री इन्वेस्टिगेशन करने का। तो जब री इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा, इसके लिए प्रोविज़न कहाँ से आता है? प्रोविज़न है सेक्शन 156 क्लास 3। और जितनी बार चाहे मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को री इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई न हो जाए। एक अल्टरनेटिव तो ये होता है री इन्वेस्टिगेशन का। तो ये ऑप्शन तभी यूज होता है जब रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट है और उसे लगता है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो कुछ नई बात सामने आ सकती है। तो जब पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करता री इन्वेस्टिगेशन का, तो इसका अर्थ होता है कि उसने मामले का संज्ञान नहीं लिया। मामले का संज्ञान केवल तभी हो सकता है जब पुलिस रिपोर्ट को वो इस आधार पर डिसमिस करे कि इस पुलिस रिपोर्ट में कुछ है नहीं। जब कुछ है नहीं, ये पुलिस रिपोर्ट अक्यूज के फेवर में जाएगी और उस रिपोर्ट को डिसमिस करेगा संज्ञान लेते हुए। अगर उसे लगता है कि पुलिस रिपोर्ट में अक्यूज के खिलाफ कुछ चार्ज बन रहे हैं, तो संज्ञान लेने के बाद वो सेक्शन 204 में प्रोसीड करेगा, अक्यूज के खिलाफ समन जारी करेगा। अब एक चीज़ हो सकती है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अक्यूज को बुलाया गया,
और उसने मजिस्ट्रेट के सामने उस पुलिस रिपोर्ट को चैलेंज किया। चैलेंज बेसिस पर किया कि पुलिस रिपोर्ट फॉल्टी है, पुलिस ऑफिसर ने इस पर करप्शन किया है, हमारी बर्दन को ठीक से सुना नहीं है, और एक रिटन में एक एप्लीकेशन देता मजिस्ट्रेट के सामने कि ये पुलिस रिपोर्ट खराब है और इसको आगे न बढ़ाया जाए। तो मजिस्ट्रेट उसकी एप्लीकेशन पर विचार करेगा, करना जरूरी होता है, और इसे कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन। इसको उर्दू में कहते हैं नाराजगी नामा। इसका रेफरेंस भी सीआरपीसी में है नहीं कहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है और उस पुलिस रिपोर्ट को जो अपोज किया गया है प्रोटेस्ट पिटीशन से, तो पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट न करते हुए इस प्रोटेस्ट पिटीशन को ही एक्सेप्ट कर ले। तो जब प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी, इस प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकती है एज ए कंप्लेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस रिपोर्ट को कन्वर्ट कर दिया मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट में। तो कंप्लेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कंप्लेंट का एक तरीका था सेक्शन 2D में, दूसरे मेथड दिए गए थे सेक्शन 195 से लेकर के 198 में, ये हमने डिस्कस किया था जब आपको कंप्लेंट बता रहे थे। और तीसरा तरीका कंप्लेंट का बन रहा है प्रोटेस्ट पिटीशन का। तो जब प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगा, तब पुलिस की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो ऐसे होंगी, उसने जो संज्ञान लिया है परिवार पर लिया है, सेक्शन 2D में लिया है। जैसे कि कोई फरियादी, कोई पर्सन, चाहे विक्टिम हो, विक्टिम का रिलेटिव हो, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आया है, तो जब सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स अलग हो जाती हैं, संज्ञान लेने का तरीका बदल जाता है। जहां पुलिस रिपोर्ट में संज्ञान मजिस्ट्रेट जो लेता है, बताया आपको कि पुलिस रिपोर्ट आने पर दोनों पार्टी को सुना जाता है, पुलिस रिपोर्ट या तो डिसमिस हो जाती है या इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसे संज्ञान नहीं कहते, लेकिन अगर पुलिस के पिटीशन को, पुलिस के रिपोर्ट को डिसमिस करता है, इसका मतलब संज्ञान ले लिया उसने और पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, वो मामला डिसमिस हो गया, आगे भी नहीं बढ़ेगा, वहीं पर ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा मेथड होता है कंप्लेंट पर, कंप्लेंट में 2 सेक्शन आपको जरूर याद रखना होगा, सेक्शन 200 और सेक्शन 202। सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट का, परिवादी का, कि उसका नहीं, परिवादी की परीक्षा करती है, क्योंकि पहले परिवादी की परीक्षा कर लेती है, तब वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या किया जाए। हो उसका परिवादी झूठा हो, क्योंकि पुलिस तो है नहीं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो कर नहीं रही है, अब मजिस्ट्रेट को खुद ही सब करना है, इसलिए खुद ही इंश्योर करना है कि जो कंप्लेंट उसके पास आया है वो सही है या नहीं है, उसमें कुछ मेरिट है या नहीं है, फर्दर प्रोसीड होने लायक है या नहीं है। तो जो एग्जामिनेशन 161 में या 162 में आपने देखा था पुलिस करती है विटनेसेस का, जिसमें इन्फॉर्मेंट भी शामिल होता है, यहाँ पर 200 में केवल और केवल परीक्षा होती है परिवादी की। तो परिवादी से कोर्ट कहेगा कि जो तुमने कंप्लेंट किया है पहले इसको प्राइमा फेसी बताओ ये सही है कि नहीं है, और एक तरीके से प्रिलिमिनरी बर्डन ऑफ प्रूफ ये चला जाता है परिवादी पर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ टेक्निकल सेंस में नहीं होता, लेकिन मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ता है परिवादी को, हाँ जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है, जो परिवाद हमने किया है वो सही किया है और जेन्युइन है। तो सेक्शन 200 के एग्जामिनेशन में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो परिवादी से कह सकती ओथ लेके कहिए, अगर आप चाहें तो अपने गवाही बुला लें। यहाँ पर ओथ का प्रोविजन दिया गया है, इससे लगता है कि यहाँ से जुडिशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है और मजिस्ट्रेट को अपने डिसीजन का प्रयोग करने से पहले
इसकी ऑब्जेक्टिविटी, केस की जेन्युइननेस जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए। जब उसने एग्जामिन कर लिया, एग्जामिन दो कंडीशन होती है जहां वो एग्जामिन नहीं करता सेक्शन 200 में। पहला तो ये है कि अगर कंप्लेंट आती है किसी पब्लिक सर्वेंट से, पब्लिक सर्वेंट कहाँ कंप्लेंट कर सकता है? सेक्शन 195 में। सेक्शन 195 में कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट होने पर, अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो उसकी अवमानना करता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट कर सकता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट किया है तो उसका एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। दूसरी कंडीशन होती है अगर कोई केस सीजीएम ने ट्रांसफर किया है सेक्शन 191 में। सेक्शन 191 में ये होता है कि जब कोई कंप्लेनेंट सीजीएम के सामने एप्लीकेशन दे कि जो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है वो इम्पार्शियल नहीं होगा, हमें लगता है कि वो जो कंप्लेनेंट है उसकी मदद करेगा या अक्यूज हेल्प करेगा, या हो सकता है कि मजिस्ट्रेट खुद कह दे कि दोनों में से कोई हमारा रिलेटिव है, दोनों से हम जुड़े हुए हैं, हम मैटर को नहीं सुनेंगे। तो ऐसी पोजीशन में जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास जुरिडिक्शन है वहाँ से सीजीएम उस केस को ट्रांसफ़र करता है किसी और मजिस्ट्रेट को। तो उस मजिस्ट्रेट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भले ही ना हो लेकिन वो होता मजिस्ट्रेट ही है, बाकी राइट्स उसके वही होते हैं जो उस मजिस्ट्रेट के पास होते हैं जो वास्तव में संज्ञान लेने की पोजीशन में होता है। तो इन दो कंडीशन में वो एग्जामिनेशन नहीं करता। पहला क्या है कि अगर कंप्लेंट रिटर्न में की गई है और पब्लिक सर्वेंट ने किया है। दूसरा क्या है, अगर केस को ट्रांसफ़र होकर के आया है किसी अदर मजिस्ट्रेट से और वो मजिस्ट्रेट उसका एग्जामिनेशन कर चुका है ऑलरेडी, तो दोबारा एग्जाम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इन दो फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मजिस्ट्रेट प्रोसीड करती फर्दर, या तो केस को डिसमिस कर देगी, जैसे पुलिस रिपोर्ट देखा था आपको, डिसमिस कर देगी। ये डिसमिसल होता है सेक्शन 203 सीआरपीसी में। या दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो उस केस को फर्दर प्रोसीड करे। अगर उसे लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 204 में वो समन वगैरह इशू करती है। एक सिचुएशन हो सकती है जब मजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है सेक्शन 200 में, तो उसके मन में कोई डाउट हो, उसे लगता है पता नहीं ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मेंटली क्लियर होने के लिए वो पर्सनल लेवल पर कोई इंक्वायरी करा सकता है, या खुद कर ले या किसी मजिस्ट्रेट से कराए इंक्वायरी। लेकिन अगर जो मैटर है ट्रांसफ़र होकर के आया है दूसरे मजिस्ट्रेट से, या अक्यूज्ड किसी और जुरिडिक्शन में रहता है जो वहाँ नहीं है, तो इंक्वायरी जरूरी होगी। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, तो सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को पावर होती है, मन में कोई डुअलिटी है, मन में कोई एम्बिग्यूटी है, उस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए वो या तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या खुद इंक्वायरी कर सकता है। ध्यान रखिए सेक्शन 202 सेक्शन 200 का एक्सटेंशन है। अगर सेक्शन 200 के एग्जामिनेशन में वो डिफिट नहीं हो पाता तभी सेक्शन 202 में प्रोसीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और सेक्शन 202 में भी वो अगर चाहे तो कंप्लेनेंट से अफिडेविट ले, ओथ पर ले। तो सेक्शन 202 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ओथ पर स्टेटमेंट लेना जरूरी होता है। ओथ इज ए मस्ट, इट इज एसेंशियल अंडर सेक्शन 200। लेकिन सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट चाहे तो ओथ पर स्टेटमेंट ले सकता है क्योंकि सेक्शन 200 की स्टेज क्रॉस हो चुकी है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 204 में वो प्रोसीड करेगा। अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ मतलब
उस केस अगर कंप्लेन को डिसमिस करना है वो डिसमिसल होगा सेक्शन 203 में, और अगर डिसमिसल नहीं करता आगे प्रोसीड करता है वो प्रोसीड करेगा सेक्शन 204 में। ये तो हुआ कैसे कॉग्निजेंस होता है, संज्ञान कैसे होता है। अब दूसरा सवाल हमारे सामने है कि संज्ञान मजिस्ट्रेट ही लेगा। सेक्शन 193 में लिखा गया है कि संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट लेगा, मजिस्ट्रेट के अलावा कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। जब तक कि सीआरपीसी में कोई अलग प्रोविजन न हो, जब तक सीआरपीसी में अलग किसी जज को ये पावर न हो कि वो संज्ञान ले, तब तक संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट लेगा। यहाँ तक कि जो सेशन ट्रायल भी है, सेशन ट्रायल में भी संज्ञान मजिस्ट्रेट लेगा और संज्ञान लेने के बाद उस केस को कमिट करेगा सेशन कोर्ट को। इसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 209। संज्ञान मजिस्ट्रेट लेगा, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो मैटर हमारे सामने आया है ये मेरी पावर के बियॉन्ड है, इसमें पनिशमेंट की पावर 5 साल से ज़्यादा है, मतलब अगर ऐसा कोई केस है जिसमें पनिशमेंट, क्योंकि मजिस्ट्रेट केवल 5 साल और सीजीएम 7 साल का पनिशमेंट दे सकता है। इसके अलावा जो ट्रायल होते हैं सेशन कोर्ट के पास चला जाता है, उसे कहते हैं सेशन ट्रायल। तो सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है संज्ञान लेने के बाद कि ये केस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 5 साल से ज़्यादा है, हम इसका संज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि इसका ट्रायल सेशन कोर्ट करेगा। तो सेशन कोर्ट का अगर ट्रायल होगा भी, अगर सेशन ट्रायल होगा भी, तब भी संज्ञान मजिस्ट्रेट ही लेगा। वो ठीक है कि ये संज्ञान लेने के बाद वो कमिट करेगा सेशन कोर्ट को, सेशन कोर्ट फिर एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, फिर संज्ञान ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली चार्ज सेशन कोर्ट को फ्रेम करना होता है सेशन ट्रायल में। लेकिन वो अलग संज्ञान नहीं होगा, दैट शैल बी ट्रीटेड टू बी पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द कॉग्निजेंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का ही संज्ञान माना जाएगा। तो आपने देखा कि सेशन कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता, केवल मजिस्ट्रेट ले सकता है। जब तक कोई अपवाद ना हो, जब तक कोई अदर प्रोविजन ना हो। तो अदर प्रोविजन कहाँ है? सेशन कोर्ट संज्ञान कब लेगा? नंबर 1 सेक्शन 199 क्लास 2 में सेशन कोर्ट को पावर है कि वो ऐसे डिफेमेशन के मैटर्स जो हाई डिग्निटरीज के अगेंस्ट हुए हों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है, एटसेट्रा, तो सेशन कोर्ट ही संज्ञान लेगा, फिर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा। दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 344। सेक्शन 344 में संज्ञान लेने की पावर सेशन कोर्ट को भी है और मजिस्ट्रेट को भी है अगर कोई फॉल्सिफिकेशन ऑफ एविडेंस का मैटर है। सेक्शन 345 में सेशन कोर्ट भी ले सकता है संज्ञान, मजिस्ट्रेट भी ले सकता है अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी के कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में, जैसे 180 आईपीसी है, 179 आईपीसी है, 179 आईपीसी है, कोई कंप्लेन करता है। और चौथी पोजीशन होती है सेक्शन 349, 350, जहां पर जिस कोर्ट में ट्रायल हो रहा कि उसका अक्यूज या कोई विटनेस उस कोर्ट के साथ कोई फोर्जरी करता है, कोई चीटिंग करता है, तो अगर सेशन ट्रायल चल रहा है तो सेशन कोर्ट को भी संज्ञान लेने की पावर है, या अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में है मजिस्ट्रेट को ले सकता है। इन 4 सिचुएशन को छोड़कर सेक्शन 199 टू सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349 एंड 350 दोनों साथ ही पढ़े जाते हैं। बाकी मामलों में सेशन कॉग्निजेंस लेने की पावर केवल मजिस्ट्रेट के पास होती है और मजिस्ट्रेट से ही वो मैटर कमिट होकर के सेशन कोर्ट के पास जाता है, तभी सेशन कोर्ट ट्रायल कर सकता है। थैंक यू।